एक वर्ष के पश्चात सूर्यदेव का स्वराशि में प्रवेश होने वाला है। प्रिय दर्शकों, 17 अगस्त को नवग्रहों में राजा सूर्यदेव अपनी राशि का परिवर्तन करने जा रहे हैं तथा कर्क राशि को छोड़कर सिंह राशि में प्रवेश करने वाले हैं, जो उनकी स्वयं की राशि है। तथा ज्योतिष के नियमानुसार जब भी कोई ग्रह स्वराशि का होता है या उच्च राशि का होता है तो उसका बल पहले से अधिक बढ़ जाता है। उसके प्रभाव में, उसकी क्षमता में, उसके सामर्थ्य में कई गुना वृद्धि हो जाती है तथा वो ग्रह अत्यंत बलवान हो जाता है। अब सूर्यदेव 9 ग्रहों में राजा हैं। राजा के समान ही इनका कर्तव्य है, उत्तरदायित्व है, क्षमता है, प्रभाव है। सूर्य का एक विशेष आभामंडल है, विशेष ऑरा है। इस ऑरा के समक्ष समस्त ग्रहों का प्रभाव निर्बल हो जाता है, वो ग्रह अस्त हो जाता है। सूर्य शासन है, सूर्य नेतृत्व है, सूर्य क्षमता है, सूर्य बल है, सूर्य नियंत्रण है, शासन प्रशासन सूर्य हैं, आत्मबल सूर्य हैं, पिता के कारक सूर्य हैं। तो सूर्य अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रह हैं। एक माह का इनका गोचर काल होता है। सूर्यदेव वर्तमान समय में अपने मित्र की राशि से निकलकर स्वराशि में पहुंचेंगे। वहां पर पहले से ही केतु का गोचर चल रहा है, जिसके कारण सूर्य अति बलवान तो होंगे परंतु इन पर प्रबल ग्रहण का प्रभाव भी होगा। अब क्योंकि स्वराशि में होकर सूर्यदेव बलवान है और राहु के साथ सीधे 180 डिग्री पर इनका दृष्टि संबंध बनेगा। राहु भी बलवान है, जिसके कारण ग्रहण दोष का प्रभाव भी प्राप्त होगा, परंतु सूर्यदेव के स्वराशि में प्रवेश से बलवान स्थिति से कुछ अच्छे लाभ भी प्राप्त होंगे, जो समस्त राशि के जातकों को प्रभावित भी करने वाले हैं, कुछ विशिष्टता भी देने वाले हैं। जय श्री गणेश। नमस्कार, मैं आचार्य संजय द्विवेदी। मेरे समस्त प्रबुद्ध दर्शकों का मेरे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। प्रिय दर्शकों, आज मैं कर्क राशि के लिए सूर्यदेव के इस राशि परिवर्तन का, बनने वाले ग्रहण दोष का, सूर्य की बलवान स्थिति का किस प्रकार का प्रभाव आपको प्राप्त होगा, यहाँ पर आपको कुछ लाभ प्राप्त होने वाले हैं अथवा कहीं समस्या आ सकती है, संपूर्ण विश्लेषण मैं पूर्ण तर्क के साथ करने जा रहा हूं। प्रिय दर्शकों, इस राशिफल को आप अपने लग्न तथा राशि दोनों के अनुसार देख सकते हैं। कर्क राशि चंद्रमा की राशि है, जहाँ पर चंद्रमा का नित्य परिवर्तन होता है। यहाँ पर सूर्यदेव मित्रवत भी हैं तथा धन भाव में इनका प्रवेश हो रहा है। धन भाव के स्वामी सूर्यदेव ही हैं, तो धनेश का धन भाव में गोचर अत्यंत महत्वपूर्ण है। यहाँ पर राहु की दृष्टि का प्रभाव, जो अभी तक आपके धन के संचय को रोक रहा था, आपके धन का अनावश्यक व्यय करा रहा था, आपको एडिक्शन में जो राहु डाल सकते हैं, सूर्य के आने के पश्चात इन समस्याओं का निवारण निश्चित रूप से होगा। सूर्यदेव राजा है, इन पर ग्रहण का लंबे समय तक प्रभाव नहीं होता है, जिसके कारण सूर्यदेव बलवान स्थिति में होने के कारण यहाँ पर धन भाव की प्रबलता आपको प्रदान करने जा रहे हैं। धन का आगमन बढ़ जाएगा, धन का संचय पहले से अधिक बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर ध्यान कहाँ देना है? बिना कारण के कार्यों में धन व्यय ना करें। जल्दीबाजी, सट्टे, लॉटरी के कारण धन व्यय ना करें। धन के संचय के लिए कुछ प्रयास कर लेंगे, मैनेजमेंट करेंगे तो धन अच्छा आप बचा पाएंगे। इसी प्रकार से वाणी पर संयम रखेंगे, वाणी का प्रभाव आपको श्रेष्ठ लाभ दे सकता है। यहाँ पर संयमित वाणी आपके लिए विशेष लाभकारी होने वाली है, जिससे आपके परिवार के मध्य में भी आपका संबंध अच्छा रहेगा और जहाँ पर आप कार्य करते हैं वहाँ पर भी अच्छा प्रभाव प्राप्त होगा। इस सूर्य के राशि परिवर्तन से आपको आपके पैतृक संपत्ति से जो कहीं समस्या आ रही थी उससे लाभ प्राप्त हो सकता है, पिता के सहयोग से प्राप्त हो सकता है। अचानक कहीं न कहीं से कुछ ऐसे योग बन जाएंगे जो आपकी समस्याओं का निवारण होना आरंभ हो जाए। इस समय आप नियंत्रित रहेंगे, आपके व्यसनों पर आपका नियंत्रण होगा। जो आपकी स्वास्थ्य की समस्याएं चल रही थी उन पर अंकुश लगेगा। आपका स्वास्थ्य पहले से अच्छा यहाँ पर रहने वाला है। आपके आध्यात्मिक ज्ञान में वृद्धि हो सकती है, आपका पूजा पाठ में मन लगेगा, तो इस समय आप ज्ञान की वृद्धि कर सकते हैं। सूर्यदेव का प्रभाव यहाँ आपको विशिष्टता इसलिए देने वाला है क्योंकि आपके ज्ञान को ये विस्तार देने वाला है। तो सूर्यदेव का प्रभाव निश्चित रूप से कहीं न कहीं यहाँ पर समस्याओं का निवारण करने वाला है। यद्यपि यहाँ पर जब आप
जल्दीबाजी में कोई कार्य करेंगे, जल्दीबाजी में बात करेंगे तो यहाँ पर समस्या आ सकती है। तो परिवार के मध्य में भी कुछ कटुता आ सकती है, क्लेश बढ़ सकता है, अथवा पिता के साथ भी संबंधों में कुछ समस्याएं आ सकती हैं। अतः अपने पिता का ध्यान रखें, पिता का आशीर्वाद लें तथा किसी प्रकार के क्लेश से बचने का प्रयास करें। इस समय में आपको व्यसनों का त्याग कर देना चाहिए। इस समय आपको किसी प्रकार के भोग विलास से बचना चाहिए। इस समय आपको आध्यात्मिक रहना चाहिए। इस समय आपको धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए, क्योंकि राहु कहीं ना कहीं आपको धर्म के मार्ग पर जाने से रोकते हैं। इस समय यदि आप इनसे बचाव कर लें तो समस्याओं का निवारण निश्चित रूप से होगा। सूर्यदेव का ये परिवर्तन कर्क राशि के लिए कुछ विशेष स्थितियां बनाने वाला है। पहले से अधिक लाभ देने वाला है, धन का संचय कराने वाला, धन की मात्रा में वृद्धि करने वाला है। कुछ सावधानी तथा ध्यान रखेंगे तो समस्याओं का निवारण भी होगा। क्योंकि सूर्य पर ग्रहण है तो यहाँ पर आपको अपने आंखों से संबंधित विकारों से बचना चाहिए, आंखों का ध्यान रखना चाहिए। सिर दर्द से बचाव कर योगा प्राणायाम करें तथा ईश्वर का स्मरण करें, अपने इष्ट का ध्यान करें तो समस्याओं का निवारण शीघ्रातिशीघ्र हो जाए। सूर्य को जल दें, ओम आदित्याय नमः का जप करें अथवा गायत्री मंत्र का जप करें, विशेष लाभ मिलेगा। तथा इस समय में यदि भगवान भोलेनाथ पर जलार्चन करके नमः शिवाय पंचाक्षर मंत्र का जप करते हैं तो विशेष लाभ प्राप्त होंगे, समस्याओं का अंत होगा। तो ऐसा करके इसका लाभ लें। धन्यवाद, नमस्कार।